में अगर हम बात करें तो भारत की ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक टॉपिक आता है भारत की उत्पत्ति। ठीक है भाई, तो उत्पत्ति में हम ये देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस किस से बना है। ठीक है, उत्पत्ति में जब हम बात करते हैं तो उत्पत्ति को लेकर के हमने बात की थी। एक सिद्धांत आता है जिसका नाम आता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है भाई, कौन सा सिद्धांत आता है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। और ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है ये दिया गया था 1912 में। कब दिया गया था? 1912 में। और कब किसके द्वारा दिया गया था? तो एक व्यक्ति हैं अल्फ्रेड वेगनर, आप सीधा याद रखें वेगनर। ये जो वेगनर था इसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसने बताया कि जैसा आज आपको संसार दिखाई देता है, आज अगर पृथ्वी पे अपन बात करते हैं तो आज जो संसार है ये लगभग आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अगर यहां पर हम बात करें आज जो पूरी पृथ्वी है वो आपको ऐसे दिखाई देती है। यानी पूरी पृथ्वी पर दो चीजें हैं, एक तो स्थल है और एक क्या है? जल। स्थल जो है उनको तो अपन क्या कह रहे हैं? और महाद्वीप आज आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे? एक दूसरी चीज इस पृथ्वी पर क्या है? जल। और जल वाले भाग को क्या करे हो? महासागर। समझ में आया? यहां पर अपन बात करें, हम बात कर रहे हैं किसके अनुसार? वेगनर के अनुसार। ये जो वेगनर है ये क्या बताता है? ये बताता है हमको जैसे आज आपको संसार दिखाई दे रहा है, आज अलग अलग दिखाई दे रही है, सारी चीजें बटी हुई दिखाई दे रही है। ये बताता है कि पहले ऐसा सारा कुछ नहीं था। पहले क्या था? जो ये महाद्वीप हैं, ये महाद्वीप आज तो अलग अलग है ना। ये बताता है कि पहले ये महाद्वीप अलग अलग नहीं थे। पहले ये जो महाद्वीप थे ये महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, ऐसे। समझ गए? ये जो महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तब इन महाद्वीपों का जो सम्मिलित भाग था इसको कहा जाता था पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। ये बताता है कि जब महाद्वीप सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए थे ये तो क्या कहलाते थे वो? पेंजिया। और ये पानी जिसको आप महासागर कह रहे हो ये भी आज अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे ये आज अलग अलग दिखाई दे रहा है तो पहले ये भी अलग नहीं था। ये क्या था? ये जो पानी था ये पानी इस पेंजिया के चारों ओर यहां पर पानी भरा रहता था। समझ में आया? और जब ये इसके चारों ओर भरा रहता था तब इस पानी को नाम दिया जाता था पैंथालासा। क्या नाम दिया जाता था? पैंथालासा। वेगनर बताता है कि पहले पृथ्वी ऐसी थी, पहले ऐसी नहीं थी। पहले क्या था? जितने भी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और महाद्वीपों का सम्मिलित भाग क्या कहलाया? पेंजिया। और इसके चारों ओर पानी भरा रहता था जिसको क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। फिर इसके बाद में ये जो वेगनर है ये हमको क्या बताता है? दूसरी कंडीशन ये बताता है कि पृथ्वी ऐसी रही। फिर काफी साल बाद यानी लाखों करोड़ों साल बाद में हुआ ये कि ये जो पेंजिया था इस पेंजिया में हलचलें होने लग जाती हैं, ऐसे कंपन करने लग जाता है ये। और जब ये कंपन करने लगता है तो ये दो हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में टूट जाता है? दो हिस्सों में टूट जाता है। ये जो पेंजिया था ये जब दो हिस्सों में टूट जाता है तो ये कुछ ऐसे टूट गया। समझ में आया? भाई पहले एक टुकड़ा था जब क्या कहलाया? पेंजिया। फिर इसके दो टुकड़े हो गए। दो जब टुकड़े हो गए तो ऊपर का जो हिस्सा है यानी उत्तरी जो भाग है इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। या फिर इसी को कहा गया लारेशिया। इसी को क्या कहा गया? लारेशिया। और ये जो दक्षिणी हिस्सा है इस दक्षिणी हिस्से को नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया अभी? गोंडवाना लैंड। अब आपको पता है ये पहले तो पेंजिया था। जब पेंजिया था तो चारों ओर पानी था ना। अगर ये दो टुकड़ों में टूटेगा पानी कहीं बाहर थोड़ी जाएगा, पानी तो अभी रहेगा। ये बाद में बताता है कि ये जो पेंजिया था इसके चारों ओर जो ये पानी जो भरा हुआ था तो ये पानी ऐसे था। ठीक है भाई, अब ये जैसे ही ये दो हिस्सों में टूटा तो इन दोनों टुकड़ों के बीच में ये गैप बन गया कि नहीं बन गया? और जब गैप बन गया तो इस गैप में ये पानी भरेगा कि नहीं भरेगा? भर जाएगा। यहां पर जैसे ही ये पानी भरा इस पानी को नाम दे दिया गया तेथिस सागर। क्या नाम दे दिया गया अभी? तेथिस सागर। समझ में आया यहाँ तक सबको? तो पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन में वेगनर बताता है कि जितने भी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जब महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तो क्या कहलाए? पेंजिया। और इनके चारों ओर जो पानी भरा हुआ था वो क्या कहलाया? पैंथालासा। सेकंड कंडीशन में क्या बताया? ये जो पेंजिया है इसमें हलचलें, भूगर्भिक हलचलें हो जाती हैं, कंपन करने लग जाता है और ये दो हिस्सों में टूट जाता है। जब ये दो हिस्सों में टूटा तो उत्तरी हिस्सा तो क्या कहलाया? या फिर क्या कहलाया? और जब दक्षिणी हिस्सा टूटा तो क्या कहलाया? और इन दोनों के बीच में जो गैप बना उसमें पानी भर गया तो क्या कहलाया? तेथिस सागर। यहां तक समझ में आया सबको? इसके बाद में ये हमको तीसरी कंडीशन बताता है। और तीसरी कंडीशन में ये हमको क्या बताता है? देखो बताता है इस प्रकार से। ठीक है भाई, और इस प्रकार से जो अंगारा लैंड था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसके टूटने से क्या क्या चीजें बनी? किसके टूटने से? अंगारा लैंड के टूटने से। तो इसके टूटने से बना उत्तरी अमेरिका। क्या बना भाई? उत्तरी अमेरिका। इसके टूटने से बना ग्रीनलैंड। क्या बना? ग्रीनलैंड। इसके टूटने से बना यूरोप और एशिया। और यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हो? यूरेशिया। समझ में आया? जब अंगारा लैंड टूटा तो अंगारा लैंड के टूटने से क्या क्या चीजें बनी?
उत्तरी अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना और यूरेशिया बना। फिर ये बताता है कि जैसे अंगारलैंड में हलचलें हुई है वैसे ही किस में भी हो गई, गोंडवाना लैंड में भी। किस में हो गई? गोंडवाना लैंड में। और जब गोंडवाना लैंड में जब हलचलें हुई तो ये जो गोंडवाना लैंड था ये भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये भी क्या हो जाता है भाई? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। और जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है तो इसके टूटने से क्या क्या चीजें बनती हैं देखो। और जब गोंडवाना लैंड टूटा तो इसके टूटने से क्या क्या चीजें बनी हैं देखो। इसके टूटने से बना दक्षिणी अमेरिका। कौन सा बना? अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका तो किसके टूटने से बना था? उत्तरी अमेरिका अंगारलैंड के टूटने से। दक्षिणी अमेरिका जो बना है वो किसके टूटने से? गोंडवाना लैंड के टूटने से। जब गोंडवाना लैंड टूटा तो इसी के टूटने से बना अफ्रीका। क्या बना भाई? अफ्रीका। इसी के टूटने से बना प्रायद्वीपीय भारत। क्या बना भाई? प्रायद्वीपीय भारत। इसी के टूटने से बना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। इसी के टूटने से बना अंटार्कटिका। क्या बना? अंटार्कटिका। समझ में आया? और यहां पर इसी के टूटने से एक द्वीप बना जिसका नाम आता है मेडागास्कर। समझ में आया? अब अंगारलैंड में जब हलचलें हुई तो क्या क्या चीजें बनी? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया। इसी प्रकार से दक्षिणी भाग जो यानी गोंडवाना लैंड था उसके टूटने से क्या क्या चीजें बनी? तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। समझ में आया? आपको पता है ये ऊपर अंगारलैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है। इनके बीच में तो कोई पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है। और इनके बीच में जो पानी भरा रहता है यहाँ पर, उस पानी को आप क्या कह रहे थे अभी? अरे क्या नाम दिया था? तैतीस सागर नाम दिया कि नहीं दिया? तो ये बताते हैं कि यहां पर पानी भरा रहता था और इस पानी को नाम दे दिया गया क्या? तैतीस सागर। समझ में आया? ये इनके अनुसार तीसरी कंडीशन है। उसके बाद में ये बताते हैं चौथी कंडीशन। और चौथी कंडीशन में ये क्या बताते हैं? चौथी कंडीशन में इन्होंने बताया, गेट लगाओ भी पीछे से, ये चमक आती है। ठीक है, देखो चौथी कंडीशन में इसने क्या बताया कि ये जो गोंडवाना लैंड के हिस्से थे भाई, ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये तो किसके हैं? अंगारा लैंड के हैं कि नहीं? और ये सारे के सारे जो हिस्से हैं ये किसके हैं? गोंडवाना लैंड के। समझ में आया? अब ये बताता है चौथी कंडीशन में कि ये जो गोंडवाना लैंड के जो हिस्से थे यानी कौन कौन? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, ये सारे के सारे जो भूभाग थे इनमें गति प्रारंभ हो जाती है। क्या होने लग जाती है? गति। यानी ये जो भाग थे इनमें मूवमेंट प्रारंभ हो जाता है। और जब इनमें मूवमेंट प्रारंभ हुआ तो इन्होंने कहां की ओर चलना प्रारंभ कर दिया? उत्तर की ओर। कहां की ओर चलना प्रारंभ कर दिया? उत्तर की ओर। अब हुआ ये कि जो ये दक्षिणी अमेरिका था ना, इसने जैसे चलना प्रारंभ किया तो ये धीरे धीरे खिसक करके और ये किससे जा टकराया? उत्तरी अमेरिका से। ठीक है। और आज जब आप बात करते हो तो ये दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका साथ टच में है कि नहीं? फिर इसने अगली कंडीशन में बताया कि ये जो अफ्रीका वाला भाग था, इस अफ्रीका वाले भाग ने भी ऊपर की ओर चलना प्रारंभ किया और ये किससे जा टकराया? यूरेशिया से। आज अफ्रीका महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप देखो यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? इसके बाद में फिर इसने आगे बताया कि ये जो भारत था, इस भारत वाले भाग ने भी ऊपर की ओर गति प्रारंभ कर दी और ये जाकर के एशिया से टकरा गया। किससे जा टकराया? एशिया से। आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में देखो भारत एशिया में है कि नहीं? ठीक है। और इसके बाद में फिर ये बताता है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और जो अंटार्कटिका थे इनमें उत्तर की ओर गति नहीं होकर के इनमें कहां की ओर गति हुई? नीचे की ओर। ठीक है। और जब नीचे की ओर गति हुई तो आज हमको ये यहां दिखाई देते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया यहां दिखाई देता है, अंटार्कटिका यहां दिखाई देता है। समझ में आया? अब यहां पर जैसे हम बात करते हैं नाजिम खान, कैसे हो गए नाजिम? कौन सा है? तुम हो, तुम ही कर रहे हो हैं? देखो यहां पर जब हम बात करते हैं तो ये इस प्रकार से वर्तमान बनकर के कंप्लीट हुआ। अब यहां पर जब हम बात करते हैं तो हमको पढ़नी है किसकी उत्पत्ति? भारत की। किसकी उत्पत्ति पढ़नी है? भारत की। और भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत तो किसके टूटने से बना है? ये प्रायद्वीपीय भारत किसके टूटने से बना है? गोंडवाना लैंड। किसके टूटने से बना है? गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत और उसके अधिकांश राज्य किसका अवशेष माने जाएंगे? गोंडवाना लैंड का अवशेष माने जाएंगे। ठीक है भाई। अब यहां पर जैसे हम बात करें वर्तमान में जो भारत है तो वर्तमान में तो भारत आपको ऐसे दिखाई देता है ना, लेकिन जब ये भारत उत्पन्न हुआ था तब ये क्या ऐसा ही था क्या? तो तब ये ऐसा नहीं था। इस चीज को आप ऐसे समझें जैसे अपना जब जन्म हुआ था तो जन्म के समय जैसा आज आप दिखाई दे रहे हो इतने आकार प्रकार में, क्या ऐसे ही थे क्या? ऐसे नहीं थे। इसका मतलब जन्म के समय हमारी अवस्थाएं कुछ और थी और आज वर्तमान में अवस्थाएं कुछ और हैं।
ऐसे ही अगर हम बात करें तो हम भारत की उत्पत्ति की जब बात करते हैं तो उत्पत्ति के समय ये भारत जैसा आज दिखाई देता है ऐसा नहीं था। उत्पत्ति के समय भारत किस प्रकार से था, तो देखो उत्पत्ति के समय अगर हम बात करें यहां इस वाले भारत की, तो ये भारत किस प्रकार से था, ये भारत कुछ इस प्रकार से था। ठीक है भाई, ये वाला जो भारत है इसको ही आपने क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय भारत। और यहां अगर हम बात करें तो ये तो भारत था और भारत से ऊपर ये स्थलखंड हुआ करता ना, ये कौन सा हुआ करता था, यूरेशिया। अगर यहां पर हम बात करें तो इसको तो आपने कहा है प्रायद्वीपीय भारत, और ये वाला जो भाग है इसको आपने क्या कहा है, यूरेशिया। और आपको पता है ये भारत है और ये यूरेशिया है, इन दोनों के बीच में तो पानी भरा रहता है जिसको आप क्या कहते हो, तैतीस सागर के नाम से जानते हो। यहां पर अगर हम बात करें तो भूगोलवेत्ता बताते हैं कि यहां पर पहले ये जो भाग है इस वाले भाग में तैतीस सागर का पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था भाई, तैतीस सागर का पानी भरा हुआ था इसमें पूरे के पूरे। और जो ये तैतीस सागर का पानी भरा हुआ था, बाद में भूगोलवेत्ता बताते हैं कि ये यूरेशिया वाला भाग और ये भारत वाला भाग, इन दोनों भागों पर मानसून की उत्पत्ति हुई, वर्षा हुई, और जब वर्षा हुई तो पानी वहां यानी नदियां प्रवाहित हुई, और जब नदियां प्रवाहित हुई, अच्छा एक चीज बताओ, पानी जब प्रवाहित होता है तो वो कुछ ना कुछ कटाव करके बहता है, बिल्कुल साफ बहता है, कटाव करता है। तो यहां पर जब इन दोनों भागों पर नदियों की उत्पत्ति हुई, किसकी उत्पत्ति हुई भाई, नदियों की जब उत्पत्ति हुई, तो नदियों की जब उत्पत्ति हुई तो इन नदियों ने इन भागों पर कटाव किया। ये नदियां इस प्रकार से इन दोनों भागों से नदियां निकली और इन नदियों ने यहां पर कटाव किया इन दोनों भागों पर, स्थलखंडों पर। और जब कटाव किया तो इनके द्वारा जो काटा गया पदार्थ था, मिट्टी वगैरह जो भी कुछ यानी कंकड़ पत्थर बजरी रेत जो भी कुछ था, वो काट करके और कहां जमा करने लगे, तैतीस सागर वाले भाग में। अब लगातार जैसे जैसे साल दर साल बढ़ते गए तो धीरे धीरे ये जो तैतीस सागर वाला भाग था, यहाँ पर नदियों के द्वारा जो अवसाद बहा करके लाए जा रहे थे वो लगातार जमा किए जाते रहे थे। अब लगातार जमा होते रहे, एक समय ऐसा आया कि ये जो तैतीस सागर था, ये तैतीस सागर जो भाग था, ये तैतीस सागर इन नदियों के द्वारा जो बहा करके लाया गया जो मलबा था उसके द्वारा पूरी तरह से क्या कर दिया गया, भर दिया गया। क्या कर दिया गया, भर दिया गया। अब जब भर दिया तो यहाँ तैतीस सागर नहीं रहा। बाद में बताते हैं कि ये जो भूगोलवेत्ता बताते हैं कि ये जो भारत वाला हिस्सा था, अभी हमने बात की ना कि इसने उत्तर की ओर गति की, जब उत्तर की ओर गति की तो ये जो मलबा जो भरा हुआ है, ऊपर यूरेशिया प्लेट है, तो ये जो मलबा है इस मलबे पर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। यानी इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लीजिए ये दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों के बीच में गुब्बारा है, ठीक है। अब इस हाथ को मैं यही रखता हूं, इस हाथ को ऐसे लेके आता हूं, गुब्बारे पर अपन ने हवा भर के गांठ बांधी हुई है, तो इस हाथ को जब आप ऐसे लेके आओगे तो गुब्बारे पर आप क्या देखोगे, प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और जब प्रेशर पड़ेगा तो गुब्बारा ऊपर जाएगा। सेम वही कंडीशन यहां पे हुई। ये भारतीय जो प्लेट थी, इस भारतीय प्लेट ने जब उत्तर की ओर गति की तो ये जो यहां पर जो मलबा जो भरा हुआ था, ये जो मलबा भरा हुआ था, ये मलबा आपके यहां पर अगर हम बात करें इस मलबे की, तो ये मलबा इस प्रकार से उभार के रूप में निकल करके आ गया। किसके रूप में निकल करके आ गया, उभार के रूप में। और उभार के रूप में अगर पृथ्वी की जैसे अपन बात करते हैं तो देखो, पृथ्वी की जब हम बात करते हैं तो ये जो जैसे पृथ्वी है आपकी, या फिर इसको ऐसे समझें जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है भाई। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सबसे ऊंची जो स्थलाकृतियां होती हैं उनको कहा जाता है पर्वत। पर्वतों से नीचे उबड़ खाबड़ जो चट्टानी भाग होते हैं उनको कहा जाता है पठार। पठारों से नीचे समतल जो क्षेत्र होते हैं उनको कहा जाता है मैदान। और इस पृथ्वी पर अगर सबसे नीचा अगर कोई है तो इस पृथ्वी पर सबसे नीचा है जल, ठीक है भाई। अब इसी चीज को आप ऐसे देख लो, सबसे ऊंची जो संरचनाएं होती हैं वो पर्वत कहलाती हैं, इनसे नीचे उबड़ खाबड़ चट्टानी भूभाग पठार कहलाते हैं, इनसे नीचे समतल क्षेत्र मैदान कहलाते हैं, और इस पृथ्वी पर सबसे नीचा अगर कोई है तो वो कौन है, जल। समझ में आया। यहां पर जब भारतीय प्लेट ने यूरेशिया की ओर गति की तो ये जो मलबा जो भरा हुआ था तैतीस सागर वाला, यही मलबा इस प्रकार से उभार के रूप में निकल करके आ गया। और इस प्रकार से जब ये उभार के रूप में निकल करके आया तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई यहां पर इस प्रकार की संरचना बनेगी कि नहीं बनेगी। इस प्रकार की जब संरचना बनी, और इस प्रकार की संरचनाओं को तो आप क्या कहते हो, पर्वत कहते हो। समझ में आया। फिर भारतीय जो प्लेट थी, एक बार धक्का दिया इसने, एक बार जब धक्का दिया तो यहां एक बार पर्वत बन गया। फिर इसके बाद में भारतीय जो प्लेट थी उसने फिर दोबारा से धक्का दिया, और जब दोबारा से धक्का दिया तो यहां पर फिर एक और पर्वत निकल करके आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद में फिर भारतीय जो प्लेट थी ये फिर शांत नहीं बैठी, इसने क्या काम किया, इसने फिर दोबारा से धक्का दिया, और इस प्रकार से यहां पर फिर तीसरी बार भी मलबा निकल करके आ गया। समझ में आ गया। यानी जहां पर पहले कभी तैतीस सागर हुआ करता था, उसी तैतीस सागर वाले भाग पर अगर हम बात करें तो किसका निर्माण हो गया भाई, पर्वतों का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। और ये जो पर्वत थे, ये पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए, और बहुत ज्यादा ऊंचे हुए तो वहां पर तापमान कम रहने लगे, और जब तापमान कम रहने लगे तो वहां पर जो बर्फ यानी जल था वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो गया। ऊंचाइयां ज्यादा थी तो बर्फ में कन्वर्ट हो गया, तो वहां बर्फ जमा रहने लगी। इसी वजह से उस पर्वत का नाम रखा गया हिमालय पर्वत। क्या नाम रखा गया, हिमालय पर्वत। समझ में आया। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, वो चीज समझ में आ गई कि नहीं आई।
भारत कैसा बना था, ऐसा उत्पन्न हुआ था, ये ऐसा पैदा हुआ था, और आज ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आया? जहां पर पहले कभी तैतीस सागर हुआ करता था, आज वहीं पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। आज वहीं पर क्या देखने को मिल रहा है? हिमालय पर्वत देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर जैसे वर्तमान के इसमें हम बात करें तो देखो, वर्तमान का जो भारत है, इसमें अगर अपन इस उत्पत्ति वाले भारत की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से था, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये था, और ये वाला जो पार्ट है जहां पर आपने राज्य देखे कि नहीं देखे? राज्य जब देखें तो जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, इधर ये पंजाब हो गया, इधर हरियाणा हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग उस समय पहले यहां पर क्या रहता था? तैतीस सागर रहता था, लेकिन ये तैतीस सागर बाद में भर दिया गया और फिर किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। तो आप कह सकते हो कि ये जो भाग हैं, इन भागों पर तो पहले जहां आज हिमालय पर्वत पड़ते हो आप, तो वहां पर पहले तो क्या हुआ करता था? तैतीस सागर हुआ करता था। उस तैतीस सागर के स्थान पर ही तो जन्म हुआ है किसका? हिमालय पर्वत का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये समझोगे कि हिमालय पर्वत की जो जन्म स्थली है, भूगर्भ स्थली है, वो किसको कहेंगे अपन? तैतीस सागर। भाई अपन ने किससे जन्म लिया है? अपनी मम्मी से। तो अपनी जन्म स्थली, भूगर्भ स्थली कौन है? अपनी मम्मी, माई है। और ऐसे ही हिमालय ने कहां से जन्म लिया है? तैतीस सागर से। तो हिमालय की माई। समझ में आ गया ना? यहां पर अगर हम बात करें तो देखो, ये वाला जो भारत था, अब वर्तमान का भारत कैसे बनकर के कंप्लीट हुआ है, वो चीज समझ में आ गई ना सबके? ये वाले जो भाग हैं, इन वाले भागों को तो अवशेष माना जाएगा तैतीस सागर का, क्योंकि यहाँ तैतीस सागर ही था। और इस वाले भाग को जो अवशेष माना जाएगा, वो किसका माना जाएगा? गोंडवाना लैंड का। किसका माना जाएगा? गोंडवाना लैंड का। समझ में आया? तो भारत कैसे बना? अब इसमें जब आप पढ़ते हो ना, हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, पढ़ते हो नहीं पढ़ते? वो सारी चीजें आपके फिर रटनी नहीं है अपन को, वहां कौन किससे बना है वो चीज सब पता होनी चाहिए अपन को। समझ गया ना? लिखें एक बार अब इसको, लिखिए।